बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय, श्री आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य मानवतंग स्वामी जी की जय, आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य मानवतंग स्वामी जी 6वें श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं अपनी भक्ति में अपने भावों को भरते हुए, भावों के माध्यम से अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान् मां यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैक हेतु। आचार्य मानवतंग स्वामी जी अपनी भक्ति के माध्यम से गुणों का गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे भगवान अल्पश्रुतम, अल्पश्रुतम माने अल्प शास्त्र के जानने वाला, अल्प शास्त्र का जानने वाला, श्रुतवताम विद्वानों की परिहास धाम हंसी का पात्र हो रहा हूँ। कितना लघु अपने आप को कितना लघु प्रकट कर रहे हैं। जिनके रोम रोम में समय सार समाया हुआ है, जिनके रोम रोम में प्रवचन सार समाया हुआ है, जिनके रोम रोम में नियम सार समाया हुआ है, वो अपने आप को कितना लघु प्रकट कर रहे हैं। अपने आप को अल्प शास्त्र का जानने वाला और कह रहे हैं विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र बनूंगा। हे भगवान माम माने मुझको, त्वद्भक्ति हे भगवान आपकी भक्ति, ए माने आपकी भक्ति ही, बलात् माने बलपूर्वक शक्तिपूर्वक, मुखरी कुरुते वाचाल प्रेरित कर रही है। हे भगवान आपकी भक्ति मुझे बलपूर्वक प्रेरित कर रही है, वाचाल कर रही है। यत माने जो, कोकिला कोयल, किल माने निश्चय से, जैसे कोयल निश्चय से, मधु माने बसंत ऋतु में, मधुरम मधुर सुरीली आवाज में, जैसे कोयल बसंत ऋतु में सुरीली आवाज में विरौती कुहुकाती है, कुहुकती है, बोलती है। तच्च माने उसमें, आम्र माने आम की, चारुकलिका सुंदर मंजरी की, निकर माने समुदाय ही, एक हेतु एकमात्र हेतु कारण आम मंजरी है। हे भगवान जैसे बसंत ऋतु में कोयल को वो आम मंजरी, वो आम की बोर बोलने के लिए मजबूर कर देती है, इसी प्रकार आपकी भक्ति मुझे बलपूर्वक शक्तिपूर्वक प्रेरित करती है आपका गुणगान करने के लिए। हे भगवान मुझ में वह शक्ति तो नहीं है, मुझ में वह ज्ञान तो नहीं है, मैं अल्प ज्ञानी हूँ, मैं अल्प शास्त्रों को जानने वाला हूँ। मेरा विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र बनूंगा,
लेकिन फिर भी बिना विचारे मैं आपकी भक्ति में, आपके गुणगान में ऐसा तन्मय हो जाता हूँ। वो भक्ति मुझे ऐसे प्रेरित करती है जैसे कोयल को आम मंजरी प्रेरित। वो वसंत ऋतु की आम की बौर जैसे ही आती है वैसे ही कोयल कुहुकने लगती है, मीठी मीठी वाणी में अपनी वो मीठी मीठी वाणी के द्वारा मोहित कर लेती है। ऐसे ही आपकी भक्ति मुझे प्रेरित करती है, ऐसे गुणगान में लीन है श्री आदिनाथ भगवान के। एक एक गुणगान को, एक एक गुणगान में डूबे हुए हैं। हे भगवान, आपके अंदर तो गुणों का भंडार है। आप तो गुणों के स्वामी हैं प्रभु, घट घट के अंतर्यामी हैं। ऐसी भक्ति जो करता है वह, यह तो लोहे के ताले हैं जो भक्ति को, भक्ति में घुल करके जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, ऐसे ही जब भक्ति में घुल मिल जाता है, जब भक्ति में उसको आनंद आने लगता है, आनंद की अनुभूति होने लगती है, तो ये लोहे के ताले तो क्या, कर्मों के ताले भी झड़ टूट जाया करते हैं। ये प्रभु की महिमा में शक्ति है, ये प्रभु की भक्ति में अतिशय है, जो ताले झड़ टूट जाया करते हैं। हमारे आप लोगों ने देखा होगा, जब हमारा कोई कार्य नहीं होता, जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं, तो भक्तम्बर जी की एक काव्य से, एक काव्य के प्रति श्रद्धा है तो एक काव्य से इतना लाभ मिल जाता है। तो कभी सोचो, विचार करो कि 48 काव्यों को पढ़ने वाले, जिस एक एक काव्य में, एक एक लाइन में 14 अक्षर, आचार्य भगवान ने कहा इनको अक्षर मत बोलना, एक एक अक्षर बीजाक्षर मंत्र है। जैसे बट बीज, बट वृक्ष का वो थोड़ा सा बीज अगर कहीं उत्तम भूमि पर पड़ जाए तो वह बट वृक्ष की तरह फलीभूत हो जाया करता है, और उस वृक्ष के नीचे कितने लोगों को छाया मिलती है। इसी प्रकार जो ये बीजाक्षर मंत्र हैं, इन मंत्रों के माध्यम से हमारी फसल मोक्ष भूमि में और बहुत बड़ी हो जाया करती है। वो फसल के माध्यम से उस फसल के फल कौन खाते हैं? वो फसल जब पकती है तो सर्वार्थ सिद्धि में जाकर के देखिए, वहाँ सर्वार्थ सिद्धि में इतनी बड़ी फसल उत्पन्न हो जाती है कि एक फल, एक बार जो धर्म की चर्चा हो जाती है वो 33 सागर तक दोबारा वो शब्द नहीं आता है। इतना ज्ञान, वह द्वादशांग का ज्ञान, वह इंद्र भी कितनी सुंदर सुंदर भक्ति करते हैं, कितना गुणगान करते हैं, और उस भक्ति के माध्यम से, उस गुणगान के माध्यम से जैसे ही वो सौधर्म इंद्र को पता चलता है आदि कुमार बालक का जन्म हुआ है, और वह अपनी सची इंद्राणी से कहता है, हे सची इंद्राणी, जाओ मायामयी बालक को लेकर के माता के पास इस बालक को सुला देना, और तीर्थंकर बालक को लेकर के आना। और वो जैसे ही शनै शनै धीरे 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 छम छम करती हुई जाती है। कितने खंडों का वह महल होता है, उस महल के अंदर जब पहुंचती है वह माता सोई होती है, और उस माता के पास जाती है
हौले हौले जाती है, उस मायामयी बालक को सुला देती है और तीर्थंकर बालक को अपने दोनों हाथों में अपनी गोद में उठा लेती है। वह हाथ भी धन्य हो जाते हैं जो तीर्थंकर बालक को अपने हाथ में लेता है, वह तो मोक्षगामी जीव अपने आप हो जाता है। हे भगवान, कैसा वो सीन होगा, कैसा वो दृश्य होगा जब यहाँ चर्चा करने में इतनी आनंद की अनुभूति होती है। साक्षात दृश्य कैसा होता होगा। वह जब सौधर्म इंद्राणी जैसे ही बालक को गोदी में लेती है, निहारती रहती है, उसका मन नहीं भरता है। और जैसे ही बालक को लेकर के आती है, वो सौधर्म इंद्र जिसके पास कितना वैभव है, स्वर्गों का राजा, वह सौधर्म इंद्र कहता है, हे देवी, हे शची, एक बार मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। वो शची को तृप्ति नहीं होती है उस तीर्थंकर बालक से। वो कहता है, सौधर्म इंद्र कहते हैं, हे शची इंद्राणी, मेरा पूरा वैभव ले लो, पूरा राज ले लो, पाठ ले लो, सब संपत्ति ले लो, सब कुछ ले लो, पर बस एक बार मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। और जैसे ही वो शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को देती है, वह गोद में जैसे ही तीर्थंकर बालक आते हैं और वो ऐसे निहारते हैं कि 1000 नेत्रों को बनाना पड़ता है। उनकी 2 आँखों से तृप्ति नहीं होती है, उनकी 2 आँखों से वह तृप्ति नहीं होती है, इसलिए उनको 1000 नेत्र बनाने पड़ते हैं और निहारते रहते हैं। हे भगवान, जो आपको मात्र एक बार आपको हृदय में विराजमान कर ले, एक बार अपनी आँखों में, अपने नैनों में बसा ले, फिर उसे संसार की कोई वस्तु नहीं लुभा सकती है, कोई वस्तु नहीं लुभा सकती है। तीनों लोकों के नाथ की जो भक्ति में डूब जाता है, जो भक्ति में तन्मय हो जाता है, उसके अपने आप कर्म झड़ते रहते हैं। ये ताले तो आप देख रहे हो, कर्म प्रकृतियों के 148 ताले भी टूटते चले जाते हैं। और जैसे ही वो सौधर्मेंद्र के पास वो तीर्थंकर बालक और एक सौधर्म इंद्र के काल में वो शची इंद्राणी बालक को गोदी में लेकर के, जितनी उम्र सौधर्म इंद्र की होती है, उस सौधर्म इंद्र की समय में 40 नील शची इंद्राणी मोक्ष चली जाती हैं। इतना पुण्य का संचय कर लेती हैं, इतना अगाध पुण्य का संचय कर लेती हैं। और पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल अरिहंत पद की प्राप्ति हुआ करती है। ऐसे ही जब भी आप भक्ति करो, एक बार भी नाम लो, आप एक माला भी फेरो, अगर एक बार नमोकार मंत्र भी पढ़ो, जब नमो अरिहंताणम बोलो, तो वे अरिहंत भगवान वह समो शरण में विराजमान दिखाई देना चाहिए। जब नमो सिद्धाणम बोलो, तो वह सिद्धालय के अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान दिखाई देना चाहिए। जब नमो आयरियाणम बोलो, तो वह आचार्य कुंद स्वामी दिखाई देने चाहिए, वो आचार्य समत्र भद्र स्वामी दिखाई देने चाहिए, वो आचार्य मानतुंग स्वामी दिखाई देने चाहिए, जो 48
तालों के अंदर और ध्यान में लीन है। आचार्य परमेष्टि, आचार्य भगवान दिखाई देना चाहिए। वो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि राज दिखाई देने चाहिए। वो आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर मुनि राज दिखाई देने चाहिए। और जब नमो अध्यायाणम बोलो तो उपाध्याय परमेष्टि दिखाई देने चाहिए। और जब नमो लोय शब्द श्रावणम बोलो तो लोक के सर्व साधु दिखाई देने चाहिए। तब जा कर के कभी एक बार नमोकार मंत्र पढ़ना कहलाता है। पर आपके पास वक्त ही कहाँ है कि एक बार शांतिपूर्वक नमोकार मंत्र पढ़ ले। आपकी माला तो फटाफट से हो जाती है। यहाँ एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने में टाइम लग जाता है और आपका फटाफट हो जाता है। आप तो भगवान के पास जाते हो, कैसे भक्ति करते हो? हे भगवान, लो मुट्ठी और दो छुट्टी। हमारे पास टाइम नहीं है भगवान, हम तो व्यापारी हैं, हम तो सर्विसमैन हैं, हम तो बिजनेसमैन हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास वक्त कम है। जिसके पास वक्त कम है वो कैसे भक्ति कर पाएगा? हमें भगवान की भक्ति में तो इतना समय देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। सारा समय हम क्या करते हैं? हम 24 घंटे दूसरे के लिए जीते हैं। क्या कभी हमने विचार किया कि 24 मिनट अपने लिए भी निकालें? काश हम अपने लिए 24 मिनट निकाल लेते तो शायद हम भी भक्ति करना सीख सकते। भक्ति करनी है, भक्ति सीखनी है तो आचार्य मानतंग स्वामी जी से सीखिए। भक्ति करनी है तो सीता जी से सीखिए। भक्ति करनी है तो अंजन चोर से सीखिए। जिसके अंदर अगाध श्रद्धा है, जिसके अंदर अगाध श्रद्धा, विश्वास, आस्था प्रभु के प्रति होगी, देव शास्त्र गुरु के प्रति होगी, वह आज भी सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हमारे बाल पीढ़ी तो संस्कारों से विहीन होती जा रही है, जबकि हमारा कल का भविष्य तो इस बाल पीढ़ी पर ही टिका हुआ है। हमें अपनी बाल पीढ़ी को संस्कारवान बनाना है, क्योंकि कल का भविष्य इस बाल पीढ़ी के ऊपर है। तो जैसे आचार्य मानतंग स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान, मुझे आपकी भक्ति वाचाल करती है, प्रेरित करती है, इसलिए मैं आपका गुणगान गाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। इसी प्रकार हमें भी, हमारे अंदर भी वो भक्ति जागृत होना चाहिए, वो अंतरंग में भाव आना चाहिए, वो निर्मलता हमारी प्रकट होनी चाहिए। जितने निर्मल परिणाम होंगे उतना ही भक्ति करने में आनंद आएगा। बाहुबली स्वामी जग केला स्वामी, शांतिये मूर्तिये, नमी पेबु अनुदिन वो, नमी पेबु अनुदिन वो, आदिनाथ कोवरा भरतनु सोदरा, शोदरानु गिदिल्ला, राजवनी कोटिल्ला, राजवनी कोटिल्ला। आप गोमटेश्वर जाओ, आपके अंदर ही गोमटेश्वर है, आपके अंदर ही शम्य शिखर जी है, आपके अंदर ही आदिनाथ भगवान है, आपके अंदर ही आचार्य मानतंग स्वामी जी हैं। आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है। आपको तो जहाँ भी मन करे वहीं हाथ जोड़कर या हाथ पे हाथ धर के और अंदर भक्ति में डूब जाना, प्रभु के गुणगान में डूब जाना। बस आपके अपने आप
कर्म झड़ते चले जाएंगे और अपने आप कर्मों के ताले टूटते चले जाएंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। बोलिए आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की जय।